किसको बोला नहीं क्या बोला? अरे रोक दादागिरी करते गए जाओ दो ना, बड़ा आदमी है। तुमको बोला हम तुम्हारा है बुक किया मैं इसको बोला बुक किसने किया? तो मैं बुकिंग का ही बोला ना तेरे को। आवाज ज्यादा भूसड़ी के क्या तेरा गाड़ी उठता नहीं रिक्शा लगा बोल किसको लगा ना लगा उसको बुला अभी नहीं सभी लगा दादागिरी करते बोला उसके अंदर मारी इधर उलवान जाता नहीं गाड़ी हमारा। मैं यार मुझे मालूम है, मैं पहली बार इधर आया हूँ। धक्का मुक्की क्या धक्का मुक्की किया हूँ? मैं खाली बोला हूँ। आवाज खाली कर बोलेगा तो क्या हुआ? मैं खाली बोला हूँ। मराठी बोल मला हिंदी मराठी बोल मराठी बोल मराठी त्याला नाही माहिती होता भाऊ, त्याला नाही माहिती होता। त्याला नाही माहिती होता। फोटो निकाल तेरे मोबाइल में मैंने जाऊ दे बाबा, क्या दिखेगा? क्या मुंडी क्यों जा रहा है? चलिए भाई। जबरदस्ती किसी को कंप्लेंट कर जा, मैं इधर खड़ा ही है सुनते भी नहीं आदमी। क्या साइड में हो जाओ, उधर रोड पे कहीं के लिए खड़े साइड में हो जाओ। कल देर रात 112 के जरिए थानाध्यक्ष कैसरबाग को सूचना मिली कि खंडारी बाज़ार में रहने वाली रोशनी खान ने ये सूचना दी है कि उनकी 5 वर्षीय पुत्री की हत्या उसके पिता शाहरुख ने कर दी है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर कैसरबाग, एसीपी कैसरबाग और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। घटनास्थल का निरीक्षण करके फॉरेंसिक टीम को अपने काम में लगा दिया गया है और मृतका की मां, जिनका नाम रोशनी है, कि उनकी 5 वर्षीय पुत्री की हत्या उसके पिता शाहरुख ने कर दी है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर कैसरबाग, एसीपी कैसरबाग और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। घटनास्थल का निरीक्षण करके फॉरेंसिक टीम को अपने काम में लगा दिया गया है और मृतका की मां, जिनका नाम रोशनी है, उनकी लिखित तहरीर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना के समस्त पहलुओं की जांच की जा रही है, तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
लखनऊ की एक महिला को 10 दिवस तक डिजिटल अरेस्ट करने के नाम पर 85 लाख रुपए उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराने वाले एक गैंग का अनावरण करके उसे देवाशीष राय नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, उसे जेल भेजा गया। पृष्ठभूमि यह है कि 15/4/24 से 25/4/24 तक इस महिला को तमाम डिपार्टमेंट्स के ईडी या सीबीआई या कस्टम का झांसा देते हुए उसके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कराया गया। धीरे धीरे जब यह एहसास हुआ उस पीड़ित को कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो तब उनके द्वारा ये शिकायत दर्ज की गई। शिकायत दर्ज करने के पश्चात ही इसमें साइबर थाने की टीम सक्रिय हुई और इस घटना का अनावरण किया गया। 5 दिवस के अंदर इसे गिरफ्तार किया गया और लगातार इसे प्रोसिक्यूशन के भी लेवल पे पैरवी करके 7 साल की सजा इसमें दिलाई गई और उसकी जमानत भी नहीं होने पाई जब से उसे गिरफ्तार करके भेजा गया। एक करके उसे देवाशीष राय नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, उसे जेल भेजा गया। पृष्ठभूमि यह है कि 15/4/24 से 25/4/24 तक इस महिला को तमाम डिपार्टमेंट्स के ईडी या सीबीआई या कस्टम का झांसा देते हुए उसके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कराया गया। धीरे धीरे जब यह एहसास हुआ उस पीड़ित को कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो तब उनके द्वारा ये शिकायत दर्ज की गई। शिकायत दर्ज करने के पश्चात ही इसमें साइबर थाने की टीम सक्रिय हुई और इस घटना का अनावरण किया गया। 5 दिवस के अंदर इसे गिरफ्तार किया गया और लगातार इसे प्रोसिक्यूशन के भी लेवल पे पैरवी करके 7 साल की सजा इसमें दिलाई गई और उसकी जमानत भी नहीं होने पाई जब से उसे गिरफ्तार करके भेजा गया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये क्राइम ब्रांच को मिली है। इससे हमको बाकी विवेचनाओं के लिए भी एक लाइन लेंथ मिला है कि इस पैटर्न पे हम अगर विवेचना करते हैं तो बाकी को भी सजा दिलाई जा सकती है। आज क्या बवाल है आज क्या बवाल है आज क्या बवाल है। देखिए, आज से श्रावण माह प्रारंभ हुआ है और प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिरों पे भारी भीड़ रहती है। इसके साथ ही साथ लखनऊ शहर के विभिन्न जगहों से कांवड़ियां गुजरते हैं, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था की जो है वो की गई है। हमारे जनपद के सभी थाना प्रभारियों के द्वारा अपने थाना क्षेत्र में पीस कमेटी की बैठक कर ली गई है। जितने भी कांवड़ समिति है उनके आयोजकों के साथ, जितने भंडारा समिति है उनके आयोजकों के साथ एक बैठक कर ली गई है ताकि समन्वय स्थापित हो जाए। साथ ही साथ जितने भी हमारे कांवड़ रूट हैं जो दूसरे जिलों से आकर और बाराबंकी की तरफ जाते हैं या कुछ हरदोई की तरफ जाते हैं, उन सभी रास्तों पर भी हमारी रूट की डिप्लॉयमेंट हो गई है फोर्स की। हमारे शहर में 3 प्रमुख मंदिर हैं जिसमें काफी भीड़ रहती है। मनकामेश्वर मंदिर है जो हसनगंज में है, कोनेश्वर और बुद्धेश्वर मंदिर है जहाँ काफी भीड़ होती है। इसके अलावा विभिन्न मंदिरों में भी भीड़ रहती है। हर एक थाना प्रभारी द्वारा प्रत्येक मंदिर पर ड्यूटी डिप्लॉयमेंट कर लिया गया है। जो मुख्य मंदिर है उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटी का डिप्लॉयमेंट हम लोगों के द्वारा किया गया है। कल मेरे और डीएम के द्वारा सभी मंदिरों का विजिट भी कर लिया गया जहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था कर ली गई है। वहाँ के आयोजक, वहाँ मंदिर के जो समिति के लोग हैं उनके साथ बैठक कर ली गई है, समन्वय स्थापित। आज दिनांक 9 जुलाई 2025 को थाना गुडुम्बा क्षेत्र में टेढ़ी पुलिया के पास शहजेब शकील नाम के एक व्यापारी जिनकी उम्र करीब 38 साल है और जो विकास नगर के रहने वाले थे, ये रियल एस्टेट का काम करते थे। इन्होंने अपने गार्ड की बंदूक से गोली मारकर सुसाइड कर लिया, ऐसी सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल SHO द्वारा रिस्पॉन्ड किया गया, घटना पर पहुंचे और सभी अधिकारियों को सूचित किया गया। सभी अधिकारीगण पहुंचे और प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या ही प्रतीत होती है। और इससे पहले मृतक सजीव की फेसबुक प्रोफाइल पर उन्होंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने ऐसे ही डिप्रेशन में अपनी आर्थिक मंदी का कारण देते हुए आत्महत्या किए जाने की बात कही है और उस वीडियो का संज्ञान लिया जा रहा है। थारोली इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और मृतक के परिजनों को इस घटना के बारे में सूचना दे दी गई थी। सभी परिजन मौजूद थे। परिजनों की मौजूदगी में पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपन्न कराई गई है और बाकी तहकीकात की जा रही है। जैसे भी साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हसनगंज थाने में
कल एक पीड़िता द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि जब वो हाई स्कूल में पढ़ती थी तब उसके से एक नाजिल नाम के व्यक्ति द्वारा दोस्ती किया गया और उसका परिवार मजबूत था। फिर उसने दबाव देकर धर्म परिवर्तन कराया और निकाह कर लिया। उसने यह भी प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उसके परिवार वाले भी उसके साथ जोर जबरदस्ती करते थे, बलात्कार करने का प्रयास करते थे। पीड़िता के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिर उसने दबाव देकर धर्म परिवर्तन कराया और निकाह कर लिया। उसने यह भी प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उसके परिवार वाले भी उसके साथ जोर जबरदस्ती करते थे, बलात्कार करने का प्रयास करते थे। पीड़िता के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार सभी पहलुओं की गहराई से छानबीन की जाएगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नरेट लखनऊ में आज 8 अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है। ये 8 अपराधी हैं शुभम उर्फ मोनू, अखिलेश उर्फ अखिल, रामकेश, श्रीकृष्ण उर्फ किशन, रिंकू, रितेश, गगन सिंह और रिजवान। काफी दिनों से इनके विरुद्ध जेसीपी जिला बदर की कार्रवाई की गई है। ये 8 अपराधी हैं शुभम उर्फ मोनू, अखिलेश उर्फ अखिल, रामकेश, श्रीकृष्ण उर्फ किशन, रिंकू, रितेश, गगन सिंह और रिजवान। काफी दिनों से इनके विरुद्ध जेसीपी हेडक्वार्टर के न्यायालय में वाद चल रहा था। आज इनमें सभी को जिला बदर किया गया है।